आज है 13 दिसंबर 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पेपरलेस, दमोह में होगा जिला पंचायत चुनाव। मध्य प्रदेश के 14 जिलों में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन दमोह जिले को पेपरलेस चुनाव प्रक्रिया के लिए चुना गया। इससे पहले भोपाल और सागर में ये प्रक्रिया सफलतापूर्वक अपनाई जा चुकी है। दमोह के लिए दूसरा बड़ा मौका है जब बड़े स्तर पर पेपरलेस मतदान होगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे मतदाता सुविधा बढ़ेगी, मतदान में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और जल्दी परिणाम मिलने में मदद मिलेगी। एमपी के अलीराजपुर में बनेगा नया ब्रिज, 3 राज्यों को जोड़ेगा, 125 किलोमीटर कम होगी दूरी। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के बीच नर्मदा नदी पर नया ब्रिज प्रस्तावित है। ये ब्रिज 3 राज्यों को आपस में जोड़ेगा, लोगों के आवागमन को आसान बनाएगा। वर्तमान में अलीराजपुर से नंदुरबार तक 250 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि नया ब्रिज बनने से 125 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी। नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर कई गांव हैं, जिसमें मथवाड़, खोड़, आंबा, वाकानेर, अकड़िया, उमरला और जसंधी शामिल हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र 17 दिसंबर को प्रदेश के समृद्ध और आत्मनिर्भर बनने पर होगी चर्चा। मध्य प्रदेश विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र 17 दिसंबर बुधवार को आयोजित होगा। इस सत्र में प्रदेश को विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में सरकार की योजनाओं और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। राज्यपाल की मंजूरी के बाद आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई। विधानसभा सचिवालय के अनुसार यह 8वां सत्र सुबह 11 बजे से शुरू होगा। इस सत्र में विधायकों के द्वारा योजनाओं की समीक्षा और आगामी नीतियों पर विचार विमर्श किया जाएगा। एमपी में मोहन सरकार के 2 साल पूरे, अगले 3 साल कृषि और जैविक खेती पर फोकस। मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव की सरकार को 2 साल पूरे हो गए हैं। इन 2 वर्षों में कृषि उद्योग, रीडेवलपमेंट और रोजगार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। सीएम मोहन यादव ने अब अगले 3 सालों का विजन भी बताया। सरकार अगले 3 साल कृषि क्षेत्र पर विशेष फोकस करेगी और जैविक खेती को बढ़ावा देगी। साथ ही 2028 में शिप्रा नदी के पानी से सिंहस्थ के स्नान का आयोजन किया जाएगा। 13 दिसंबर को साल की आखिरी नेशनल लोक अदालत, हजारों प्रकरणों के निपटारे की उम्मीद। वर्ष 2025 की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत आज 13 दिसंबर को आयोजित हो रही है। इंदौर जिला न्यायालय, श्रम न्यायालय, कुटुंब न्यायालय, उपभोक्ता फोरम, मध्य प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण और तहसील स्तर के न्यायालयों में इसके लिए 85 खंडपीठ गठित की गई। इन खंडपीठों के माध्यम से 96,000 से अधिक प्रकरणों के निराकरण का लक्ष्य रखा गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव शिवराज सिंह गवली ने बताया कि विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरणों को राजीनामे या निपटारे के लिए इस लोक अदालत में रखा गया है। तानसेन समारोह में देश भर के 114 कलाकार करेंगे लाइव पेंटिंग, 10 ख्याति लब्ध चित्रकार भी होंगे शामिल। विश्वविख्यात अखिल भारतीय तानसेन समारोह 15 दिसंबर से तानसेन समाधि स्थल पर शुरू होगा। समारोह के 4 दिनों तक सजीव चित्रांकन का आयोजन भी रहेगा, जिसकी शुरुआत समारोह के पहले दिन से ही होगी। इसमें देश भर से 114 कलाकार भाग लेंगे, जो अपने कल्पना के रंगों को कैनवास पर उकेरेंगे। राष्ट्रीय स्तर के 10 ख्याति लब्ध चित्रकार भी इस आयोजन में हिस्सा लेंगे। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, मनरेगा का नाम बदला, पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। मोदी सरकार की कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण रोजगार की पहचान को मजबूत करना और महात्मा गांधी के मूल्यों का सम्मान देना बताया गया। नया नाम केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के साथ प्रभावी होगा। ये बदलाव योजना को और पहचान देने के साथ साथ ग्रामीण विकास और रोजगार के क्षेत्र में महात्मा गांधी की विरासत को उजागर करेगा। भोपाल में गरीबों का राशन बेचने पर बड़ी कार्रवाई, व्यापारियों पर 16 लाख का जुर्माना। भोपाल में गरीबों के हक का सार्वजनिक वितरण प्रणाली चावल अवैध तरीके से बेचने पर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। 2 व्यापारियों से 500 क्विंटल से अधिक चावल जब्त किए गए। पहले एक एडीएम ने केवल 30,000 रुपए का मामूली जुर्माना लगाकर मामला दबाने की कोशिश की थी, लेकिन कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने सख्ती दिखाई और जुर्माना 16 लाख रुपए कर दिया। साथ ही ढिलाई बरतने वाले एडीएम से खाद्य आपूर्ति का प्रभार भी हटा दिया।
भोपाल में 21 दिसंबर से मेट्रो का सफर शुरू, केंद्रीय मंत्री खट्टर दिलाएंगे हरी झंडी। राजधानी भोपाल के लिए एक बड़ा सपना जल्द पूरा होने जा रहा है। लंबे इंतजार के बाद 21 दिसंबर को भोपाल मेट्रो का कमर्शियल सफर शुरू होगा। इस भव्य अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे, जबकि केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। मंत्री खट्टर फूलों से सजी 3 कोच वाली मेट्रो में बैठकर भोपाल शहर का नजारा भी देखेंगे। विक्रम अवार्ड 2023 के आयोजन पर हाईकोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक, भावना डेहरिया को नोटिस। मध्य प्रदेश में साहसिक खेलों के लिए दिए जाने वाले प्रतिष्ठित विक्रम अवार्ड 2023 के आयोजन पर विवाद उत्पन्न हो गया। जबलपुर हाईकोर्ट ने इस आयोजन पर अंतरिम रोक लगा दी। ये रोक सीहोर निवासी पर्वतारोही मेघा परमार के द्वारा दायर याचिका पर लगाई गई, जिन्होंने ये दावा किया कि उन्होंने एवरेस्ट की चोटी भावना डेहरिया से पहले फतह की थी और वे भी अवार्ड की हकदार हैं। कोयले के दाम गिरे, बिजली उत्पादन की लागत घटी, फिर भी रेट क्यों बढ़े? जबलपुर में विरोध प्रदर्शन। जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शन मंच ने हर बार बिजली के बिलों में बढ़ोतरी का विरोध किया। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने शुक्रवार को जबलपुर में घंटाघर के पास बिजली कंपनीज के खिलाफ प्रदर्शन किया। मंच का कहना है कि हर बार जब भी बिजली के दाम बढ़ाए जाते थे तो टैरिफ पिटीशन सार्वजनिक की जाती थी। एमपी के पूर्व गृह मंत्री की मुश्किलें बढ़ी, सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी को एसआईटी जांच के दिए आदेश। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह की मुश्किलें बढ़ गईं। सागर जिले में हुए नीलेश आत्महत्या केस में सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी को 3 सदस्यीय एसआईटी से जांच कराने के सख्त आदेश दिए हैं। मामला मृतक नीलेश की पत्नी रेवा की याचिका से जुड़ा है। पीड़िता का आरोप है कि उनके पति को पूर्व गृह मंत्री और उनके सहयोगियों द्वारा प्रताड़ित किया गया, जिससे उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। कलेक्टर मैडम का सख्त एक्शन, तहसीलदार, आरआई और प्रभारी अधिकारी को नोटिस। मध्य प्रदेश के रीवा में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने नजूर शाखा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने दर्ज और निराकृत प्रकरणों की जानकारी ली। सही जानकारी न देने और फाइल उपलब्ध न कराने पर रीडर को फटकार लगाई और उसके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए। इसके अलावा तहसीलदार, आरआई और प्रभारी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए। 1 लाख करोड़ का एमओयू, एमपी में बनेगी 1 लाख किलोमीटर लंबाई की नई सड़कें। मध्य प्रदेश में अधोसंरचना विकास को तेजी देने के लिए 1 लाख करोड़ का एमओयू हुआ है। राज्य में सड़कों के निर्माण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। एनएचएआई कई राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे बना रहा है। वहीं राज्य का लोक निर्माण विभाग उच्च गुणवत्ता वाली सड़कों का निर्माण कर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रोड निर्माण को अपनी प्राथमिकता में रखा है। सीएम मोहन यादव का दावा, मध्य प्रदेश अब पूरी तरह से नक्सल फ्री राज्य। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के 2 साल पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश अब पूरी तरह से नक्सल फ्री बन चुका है। उन्होंने याद दिलाया कि 1985 से 88 में नक्सलवाद ने राज्य में अपनी अलग अलग टेरिटरी बनाना शुरू किया था और 2003 तक स्थिति गंभीर हो गई थी, लेकिन सरकार की ठोस कार्रवाई और सुरक्षा उपायों के चलते अब मध्य प्रदेश नक्सल फ्री जोन बन चुका है। एमपी में सर्दी ने तोड़े रिकॉर्ड, इंदौर पचमढ़ी से भी ठंडा रहा। मध्य प्रदेश में दिसंबर की ठंड ने कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बीते 24 घंटों में रात का तापमान इतनी तेजी से गिरा कि इंदौर पचमढ़ी जैसे हिल स्टेशन से भी ठंडा रहा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और जेट स्ट्रीम के कारण तापमान में भारी गिरावट आई। 13 दिसंबर से एक नया मौसम प्रणाली बनने के चलते शीतलहर का असर अगले कई दिनों तक जारी रहने की संभावना है। भोपाल बनेगा एआई हब, क्रेडाई ने तैयारियों में तेजी लगाई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को भविष्य की तकनीक और नवाचार का केंद्र बनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य सरकार की योजना है कि भोपाल को नॉलेज एंड एआई सिटी के रूप में विकसित किया जाए। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को जमीन पर उतारने के लिए बिल्डर्स और डेवलपर्स की संस्था क्रेडाई भोपाल अब सक्रिय रूप से सरकार के साथ सहयोग कर रही है। इस पहल से शहर में स्मार्ट टेक्नोलॉजी और डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। उज्जैन बनेगा देश की पहली सर्पमित्र नगरी, सांपों के संरक्षण की शुरुआत। महाकाल की नगरी उज्जैन देश की पहली सर्पमित्र नगरी बनने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल के तहत यहां सांपों के संरक्षण और मित्रवत व्यवहार को बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई। उज्जैन जिले की 100 से अधिक हाई सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों को इस दिशा में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अगले चरण में डॉक्टर, हेल्थ वर्कर, किसान और पंचायत सचिवों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
सभी टाइगर रिजर्व में अब पेट्रोल वाहन प्रतिबंधित, सिर्फ इलेक्ट्रिक और बैटरी वाहन ही होंगे अनुमत। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सभी टाइगर रिजर्व और संरक्षित वनों में पेट्रोल और डीजल वाले वाहन पूरी तरह से प्रतिबंधित होंगे। पर्यावरण की सुरक्षा, जंगलों की हवा को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए केवल बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहन ही सफारी और सैलानी भ्रमण के लिए चल सकेंगे। इससे वन्य जीवन और वनों की जैव विविधता सुरक्षित रहेगी। पर्यावरणविदों का कहना है कि यह कदम जंगलों में AQI स्तर को नियंत्रित करने और टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण साबित होगा। छिंदवाड़ा की श्वेता ने बनाया 300 बीजों का सीड बैंक, पर्यावरण और रोजगार दोनों को दिया साथ। छिंदवाड़ा की श्वेता ने बिना खेतों में हल चलाई या मशीनों का सहारा लिए करीब 300 पुश्तैनी बीजों का सीड बैंक तैयार किया। इस पहल से न सिर्फ पर्यावरण की रक्षा होगी बल्कि बीमारियों से लड़ने में भी मदद मिलेगी। पांडोना जिले के भटकर परिवार की बेटियां ग्रामीण महिलाओं को इस काम में जोड़कर उन्हें रोजगार और पहचान भी दे रही हैं। 101वें तानसेन समारोह में 114 कलाकार देंगे प्रस्तुति। 18 दिसंबर तक कला और संगीत का संगम। ग्वालियर में अखिल भारतीय तानसेन समारोह का 101वां संस्करण 15 दिसंबर से शुरू होगा। इस विशेष आयोजन में देश भर के 114 कलाकार हिस्सा लेंगे, जो चित्रांकन से लेकर पेंटिंग प्रदर्शनी और संगीत प्रस्तुति तक का आनंद देंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त संगीतज्ञ और कलाकार अपने प्रदर्शन से समारोह को यादगार बनाएंगी। इंदौर में सोने चांदी की रिकॉर्ड तेजी, चांदी 6000 और सोना 2900 रुपए प्रति 10 ग्राम। अमेरिका फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में कटौती और बॉन्ड खरीद कार्यक्रम की घोषणा के बाद सोने और चांदी की कीमतों में तेज उछाल आया है। इंदौर में चांदी ने 6000 रुपए प्रति 10 ग्राम और सोने ने 2900 रुपए प्रति 10 ग्राम का रिकॉर्ड स्तर छू लिया। MCX वायदा मार्केट में चांदी 2 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय बुलियन मार्केट में सोना $4328 प्रति औंस और चांदी $64.28 प्रति औंस पर कारोबार करती नजर आई। एम्स भोपाल में पहला असिस्टिव हेल्थ टेक्नोलॉजी हैकाथॉन, नवाचार से जीवन बदलने की दिशा में एक कदम। एम्स भोपाल ने स्वास्थ्य तकनीक में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला असिस्टिव हेल्थ टेक्नोलॉजी मेडटेक हैकाथॉन 2025 आयोजित किया। यह आयोजन ICMR और NCEAHT एम्स नई दिल्ली के सहयोग से स्थापित इंटर एम्स कोलेबोरेटिंग सेंटर फॉर असिस्टिव हेल्थ टेक्नोलॉजी के तहत किया गया। सरकार के 2 साल पूरे होने पर पटवारी बोले, प्रदेश की दुर्दशा के साथ सिंघार ने कहा 22 साल का हिसाब दे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के 2 वर्ष पूरे होने पर प्रेस वार्ता में सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनाई। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए PCC प्रमुख जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जीतू पटवारी ने कहा कि इन 2 सालों में हालात बदतर हुए हैं। मेडिकल सिस्टम अव्यवस्थित, कर्ज बढ़ा, जमीन सौदों में गड़बड़ियां और बहना योजना में कथित धांधली सामने आई है। 14 दिसंबर को होगी MPPSC FSO परीक्षा। 67 पदों के लिए 17,000 से ज्यादा अभ्यर्थी देंगे इम्तिहान। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने रविवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा 2025 आयोजित करने जा रहा है, जिसमें 17,000 से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। 14 दिसंबर को 44 केंद्रों पर दोपहर 12 से 3 बजे तक पेपर रखा गया है। परीक्षा को लेकर संभागायुक्त कार्यालय में शुक्रवार को बैठक हुई। नए साल पर MP में बिजली महंगी, 10% तक दर बढ़ाने की तैयारी। मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए नया वित्तीय वर्ष 2026-27 महंगा साबित हो सकता है। प्रदेश की बिजली कंपनी ने मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को टैरिफ पिटीशन दी है, जिसमें करीब 42,000 करोड़ रुपए के घाटे का हवाला देते हुए बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया। सुनवाई के बाद ही बढ़ोतरी का निर्णय होगा। आयोग इस पिटीशन को 15 दिसंबर तक सार्वजनिक कर आम जनता से आपत्तियां आमंत्रित कर सकता है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।